ओशो नमन साथियों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, वीगनिज़्म जो है एक हाईजैक्ड वर्ड है जिसके पीछे कई लोगों के अपने अपने एजेंडा है, वो चलते रहते हैं। मेरे लिए पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे वीगनिज़्म जो है वो कोई बस इतनी सी बात नहीं है कि आप मतलब दूध नहीं पीते और आप मांस मच्छी नहीं खाते। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, उसके अलावा भी मेरे द्वारा एनवायरनमेंट पे या प्लेनेट पे जो फ़र्क पड़ रहा है मेरी आदतों के कारण, ये उसके बारे में भी है। मेरा रीज़न कोई ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाऊं या किसी एजेंडा के साथ जुड़ूं या कि मेरा नाम हो या मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाऊं। मेरा एक एथिकल रीज़न है। मैं एक मनुष्य हूं और मैं किसी जीव का मांस तो नहीं खा सकता या दूध नहीं पी सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं गाय की या भैंस की भी क्यों नहीं, अगर मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ तो उनके साथ इतना दुर्व्यवहार तो नहीं कर सकता कि मैं उनके थनों में से दूध निचोड़ लूँ ना। मैं अगर गाय को मेरी माँ मानता हूँ तो अपनी माँ के साथ मैं ऐसा दुर्व्यवहार तो नहीं कर सकता ना। गाय अगर मेरी माँ है तो उनका बछड़ा जो हुआ, उनका जो बच्चा जो हुआ वो मेरा भाई हुआ। और ये मैं कोई मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। वो मेरा भाई हुआ। उनके और आगे जो गौ माता की संतानें हैं वो मेरे भाई हुए, मेरी बहन हुए। तो अपने भाई बहनों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता कि उनको स्लॉटर हाउस में भेजने का एक कारण बनता है, नहीं ना। तो कन्वीनियंट वीगन मैं नहीं हूँ। कन्वीनियंट वीगन की जहाँ जो मेरी सुविधा हुई तो मैं वीगन हो गया, और जहाँ मेरी सुविधा नहीं हुई वहाँ मैं वीगन नहीं हुआ। फॉर एन एग्जाम्पल, अब जैसे टोचन के अंदर एक सीरम है। वो सीरम कैसे बनता है पता है? वो सीरम बनता है प्रेग्नेंट गाय को स्लॉटर करके जिंदा, फिर उसके भ्रूण यानी कि पेट में पल रहे बच्चे को उसका हार्ट पंचर करके वो सीरम निकाला जाता है ना। इस नाम से कंपनी भी है। सो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। जो बड़े बड़े ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके नामों के पीछे भी रहस्य होते हैं जो हमें साधारणतया दिखाई नहीं देते, डे लाइट में छुपा दिए जाते हैं, हम पकड़ भी नहीं पाते उनको। तो ये उस भ्रूण में, उस बच्चे के दिल में छेद करके वो सीरम बनाया जाता है। इंसानों के बच्चे जिनका एबॉर्शन हो जाता है या कर देते हैं, उन बच्चों के मांस खून से ये सीरम बनाया जाता है। और अगर आपने वीगन, अगर आप कहलाते हैं अपने आप को वीगन, और अगर वीगन होते हुए भी अगर आपने टोचन लिया है तो आप महामूर्ख हैं, महामूर्ख। आप अवेकन नहीं है, आपका अपना एक एजेंडा है वीगन होने के पीछे। आप जितने भी ये जिन ने टोचन लिया है, वो अगर अपने आप को धार्मिक कहते हैं तो अपने आप को धार्मिक कहना छोड़ दें। आप धार्मिक नहीं हैं क्योंकि आपके अंदर बेसिक अवेकनिंग ही नहीं है, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। आपको कोई भी गधा या कोई भी गधा भी आपको मात दे सकता है इंटेलिजेंस में। आपका कंपैरिजन गधे से भी नहीं हो सकता। गधा बहुत इंटेलिजेंट जीव होता है। अगर इतनी भी अवेकनिंग नहीं है कि ये जो ये चलता आ रहा है, ये जो वीरू का जो ड्रामा चला, ये सही में कुछ था या कुछ बनाया गया था, या जो टोचन आया वो क्या था, बस किसी ने बोला और हमने लगा लिया, बेड़ी चाल।
तो एक जागृत आदमी की, एक स्पिरिचुअल धार्मिक आदमी की तो पहली कंडीशन ही यही है कि वो जागा हुआ हो, वो प्रश्न पूछे कि अगर मुझे कुछ लगाने को बोल रहे हो तो क्यों, उसके पीछे रीजनिंग क्या है। अगर इतनी भी अवेयरनेस नहीं है तो ना आप वीगन तो नहीं है, आप धार्मिक भी नहीं है, आप स्पिरिचुअल भी नहीं है, आपका कोई और एजेंडा हो सकता है, तो वो बात अलग है। नहीं, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सेलिब्रिटीज़ को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, अपने आप को बहुत बड़ी वीगन के पक्षधर बोलते हैं वो अपने आप को, कि हम, अब उन्होंने कानून भी बनवा लिए हैं कि अगर कुत्ते को अगर आपने लकड़ी भी मार दी तो आप अरेस्ट हो सकते हैं, है ना। ये भी एक तरह का उन्होंने एक एजेंडा बनाया हुआ है, डर का माहौल बनाया हुआ है। उन गधों से, सॉरी, मैं गधों से मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं उनको गधों से भी कंपेयर नहीं कर सकता। उन मूर्खों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये रोज़ जो इतनी मुर्गियाँ, इतनी मछलियाँ, इतने जो गाय, भैंसे, बकरे ये जो कटते हैं रोज़, इनके बारे में आपकी क्या राय है? इनके बारे में आपका कोई कानून है कि कल को बैन लगा दिया जाए, मुर्गा काटने पे आपको 7 साल की सज़ा है, ये ऐसा कोई है? ये से बोलते हैं कन्वीनियंट वीगनिज्म। कन्वीनियंट वीगनिज्म क्या होता है? ये होता है, ये होती है हिपोक्रेसी। ये हिपोक्रेसी होती है। मतलब आपके कुत्ते की जान की तो बहुत कीमत है, मगर उस मुर्गे की, उस बकरे की जान की कोई कीमत नहीं है। तो जिस कन्वीनियंट वीगनिज्म की मैं बात कर रहा था, यही वो चीज़ है जो इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन स्यूडो वीगन्स को एक्सपोज करती है। कुछ वीगन्स हैं वो बड़े खुश है, नहीं 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 नहीं, टोचन ये साइंटिफिक, वाह, अरे गाय का खून है उसमें, कैन यू इमेजिन? कोई वीगन नहीं हो तुम। इंस्टाग्राम वीगन्स हैं, हिपोक्रेट वीगन्स हैं। तो इस बारे में सोचिए हम क्या कर रहे हैं, किन एजेंडाज में अपने आप को फंसा लेते हैं। मेरा इंडिविजुअल वीगनिज्म, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ग्रुपिज्म के अंदर मैं नहीं हूँ। पहले जाया करता था टॉक्स वगैरह में, बट अब वो मैंने बंद कर दिया है, बिकॉज बहुत कायर लोग हैं। कुछ लोग हैं जो चुप बैठे हैं, उन्होंने टॉर्चर लिया नहीं है मगर चुप है। सबसे बड़े पापी हैं वो, दे आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, दे आर प्रॉब्लम। जिन्होंने टॉर्चर लिया है उनका तो चलो छोड़ दो कि नहीं पता या अवेकड नहीं है या कुछ भी कह लो, XYZ। बट ये जो वीगन्स हैं और इनको मालूम है ये सब, और टॉर्चर इन्होंने नहीं लिया है मगर इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, ये कायर लोग, ये कायर लोग प्रॉब्लम का हिस्सा है, दे आर द प्रॉब्लम। कन्वीनियंट वीगन्स, बड़ी बड़ी बातें होंगी, एक्टिविज्म होगा, बोर्ड लेके खड़े हो जाएंगे, कैंडल लेके खड़े हो जाएंगे। कुछ में तो उतनी भी हिम्मत नहीं है, बट जब मुद्दा आता है ये सबसे बड़े जो अत्याचार का, उसमें ये चुप हो जाते हैं। वेरी सैड, वेरी सैड। तो पॉइंट ये है कि अभी भी अगर समझ में आ जाए और अपनी गलती महसूस हो जाए तो बाहर आके बोलिए, क्योंकि अभी और जो एजेंडा आ रहे हैं ना, वो तो सोच के भी बाहर है। अभी तो खाली टोचन है, अभी हार्प और अभी कैमट्रेल्स और अभी UFOs, एलियन, पता है एलियन? क्या आप बोलूं, आपको पता है एलियन के पीछे की अगर असली कहानी मालूम पड़ गई ना, रात में नींद चली जाएगी, हराम हो जाएगी नींद। फ्यूचर, जो जिस फ्यूचर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, मशीन किंगडम की तरफ,
टोचन तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट है। तो ये बस थोड़ी सी बातें हैं, और अगर आपको ये बातें सोचने को विवश कर दें तो मैं सोचूंगा मेरी कुछ सफलता मुझे मिली। कोई सुने ना सुने, जगाने का काम तो हम करते रहेंगे। धन्यवाद।